और है। अच्छा, राहुल जैन की बची है क्या? हाँ, पूछ लो इसके बाद सुधीर जी। हाँ राहुल पूछ। परम पूज्य गुरुदेव जगत जिनवाणी उपकारी चैनल ने 15 मिनट लाइव का भी समय बढ़ाया है। जिनवाणी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परम पूज्य जगत उपकारी गुरुदेव के चरणों में मेरा, मेरी समाज का और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छोल्लक जी के चरणों में त्रैवार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, आप भाव सुधार देते हो, आप भाव सुधार देते हो और जो ताव में रहते हैं उनका व्यवहार सुधार देते हो। बिगड़ी वास्तु हो या बिगड़ा समाज, बिगड़ी तकदीर हो या बिगड़ा रिवाज, आप जहां जाते हो गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव ने आपका नाम सुधा सागर जी रखा, लेकिन आप जहां जाते हो ऐसे ऐसे काम करते हो कि लोग कहने लगते हैं कि आप सुधा सागर जी तो हैं। यदि आपको सुधार सागर जी भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जहां भी आप जाते हो सब कुछ सुधार के आते हो। आज गजब का अतिशय हुआ। पहले तो सुबह 5:30 बजे से आपने जो 3 घंटे तक हम लोगों को सुधारा और उसके बाद अचानक से दोपहर में 1 घंटे वेदी में जो सुधार कार्य होना था वो कर दिया। अचानक से ये अतिशय हो गया। हे गुरुदेव, उस अतिशय में हम दोनों टाइम सहभागी रहे, तो ऐसा कौन सा पुण्य का उदय था गुरुदेव जो हम उसमें शामिल हो सके? और दूसरा गुरुदेव, जो हाथ से हमने आज प्रतिमा जी उठाई, हे गुरुदेव, जो हाथ से हमने आज प्रतिमा जी उठाई वो हाथ हमने अपने पूरे परिवार को, अपने प्रियजनों को लगा दिए, अपने माताओं को, बहनों को लगा दिए। तो हे गुरुदेव, क्या उनको भी उस पुण्य का लाभ होगा कि उनको भगवान का जो हाथ स्पर्श हुआ है वो स्पर्श करने का सौभाग्य मिला? नमोस्तु गुरुदेव। जिज्ञासा। अरे बेटा, मेरा नाम कितने बदलोगे? मेरी जगह उपाधियां लगाते लगाते लोग थक गए, कितने लगाओगे? पता नहीं कितने कितनी उपाधियां हमें लगाते हैं। हम कभी माइंड नहीं करते। हमें इतनी उपाधियां मिलती हैं, अच्छी भी मिलती, बुरी भी मिलती हैं, और हम दिमाग नहीं देते कि तुम लोग लगाते ही रहते हो। लेकिन जब कोई व्यक्ति, अभी देखो एक दिन क्या हुआ, वो मैं दुश्मनों को शीलचंद जी, वो दुश्मन तुम जैसे व्यक्ति हमारे लिए कोई काम के नहीं हो। भक्त तो कभी काम आए नहीं, दुश्मन इतना काम करते हैं। अभी देखो एक दिन किसी ने कहा कि कहीं किसी पत्रकार वार्ता में कहा जैन दर्शन में शेर मेर नहीं होते, ऐसा किसी ने सुनाया मुझे। अब बताओ, मैं उस बात को कभी माइंड ही नहीं कर रहा था। मैं सोच रहा था कि श्रावक लोग हैं, कहते रहते हैं पता नहीं कितनी उपाधियां। उन्होंने छेड़ क्या दिया, उसी के ऊपर जिन शासन में शेर और जिन शासन का शेर, इस पर डॉक्टर सुरेंद्र भारती ने 8 दिन में किताब लिख के छपा दी। अब बताओ, आज तक कोई भक्त ने ऐसा काम नहीं किया, दुश्मन ने करवा दिया। न वो दुश्मन छेड़ते न किताब, अब वो किताब लिखी गई, लो मेरा नाम अमर और हो गया। सुनो रे दुश्मनों, कहां तक तुम मेरे पीछे पड़ोगे? तुम जितना पढ़ोगे, मैं भीम हूं भीम। दुर्योधन ने भीम को जहर पिलाया और वो समुद्र में चला गया और वहां जाकर के 60 कटोरे अमृत पी के आ गया, और एक कटोरे में 10 हाथी का बल था, और प्यास तो थे, और 60 कटोरे डकार गया। तो भीम जैसे ही बलवान था, अब 70 हाथियों का बल और हो गया। और ये 70 हाथियों का जो बल आया, ये दुर्योधन की देन है, धर्मराज की नहीं, पांडु की नहीं, कुंती की नहीं, और भीम की पूर्व भाव के कर्म दुर्योधन की देन है, धर्मराज की नहीं, पांडु की नहीं, कुंती की नहीं, और भीम की पूर्व भाव के कर्म की नहीं। ये जो 70 हाथियों का बल आया है, ये भीम का दुश्मन दुर्योधन के कारण आया है। और मेरे में जो हजारों हाथियों का बल जो आया है, वो इन दुश्मनों की बदौलत आया है। मेरे सामने कल किताब की भूमिका रखी, और मैंने कहा भैया ये तो क्या कर दिया, छुल्लू को महाराज लोगों को मैंने कहा, मैंने कहा देखो ये, अब बोलो क्या हो गया। अब वो वैसे ही मिट जाता है। ऐसे नारे तो लगते रहते हैं, 1-2 साल चलते और बदल जाते।
हमारे कितने नारे, पहले हमें गजरत महाराज कहते थे, अब वो मिट गया, मिट जाता, लेकिन छेड़ का दिया, अब वो तो एक इतिहास बन गया और वो किताब भी छप गई, शायद एक आध दिन में विमोचन को भी आने वाली है। धन्य, बहुत बहुत मेरे दुश्मनों जिंदा रहो। हे नंदक तू ना मरिए रे, तेरी बदौलत हमारे ऊपर इतिहास किताबें लिखी जा रही, बहुत बढ़िया, बहुत आशीर्वाद, तथास्तु। लो अब समय है, लो प्रतिमाओं का इतिहास, 10 मिनट प्रतिमाओं का इतिहास सुने। सबसे पहली प्रशस्ति जो है किशनगढ़ का निकालना, किशनगढ़ हाँ लीजिए, इनमें कम से निकालो थोड़ा। सम्मत सुनो रे सब लोग, प्रतिमाओं पर प्रशस्ति पे गुरुओं के नाम क्यों नहीं लिखाए जाते, इनका नाम क्यों नहीं लिखा, इनका क्यों नहीं लिखा। लीजिए, वीर सम्मत 2505, विक्रम सम्मत 2036, कितने साल पहले हो गए देख लेना। विक्रम सम्मत 2036, अब कौन सा चल रहा है, 80 चल रहा है, 33 की है विक्रम सम्मत 2503 की है, 2503 की है। ये 3 की है। तो देखो 2505 की देखो, 2505 वीर निर्माण सम्मत, मूल संगे सरस्वती जब कुंद वहां यहां से लेकर के मदनगंज, किशनगंज, तेरापंथ, दिगंबर जैन मंदिर में पंच कल्याणक हुए, वहां अनेक आचार्य मौजूद थे, फिर भी उसमें लिखा श्रीमद आचार्य विद्यासागर महोदय ने, आचार्य विद्यासागर महाराज के संबोधन से इंदौर वास्ते पंडित नाथूलाल शास्त्री, टीकमगढ़ वास्तव गुलाबचंद पुष्प, मुख्य प्रतिष्ठाचार्य नाथूलाल शास्त्री थे और गुलाबचंद जी पुष्प प्रतिष्ठाचार्य थे। पहले जो मैंने बोल दिया उस कटिंग को इन दोनों को एक कर लेना, कटिंग करने में तुम माहिर हो। तो इस प्रकार के गुलाबचंद पुष्प नाथूलाल शास्त्री के, मैंने बोल दिया उस कटिंग को इन दोनों को एक कर लेना, कटिंग करने में तुम माहिर हो। तो इस प्रकार के गुलाबचंद पुष्प नाथूलाल शास्त्री के समय ज्ञान सागर का नाम नहीं, किसी का नाम नहीं, महाराज विद्यासागर महाराज सानिध्य थे, उनका नाम लिखा गया। दूसरा 2503 द्रोणागिरी में जब बुंदेलखंड में प्रवेश, ये तो राजस्थान की थी, अब बुंदेलखंड में जब प्रवेश किया तो द्रोणागिरी वीर निर्माण सम्मत 2503 में जो प्रतिष्ठाचार्य थे गुलाबचंद जी पुष्प, उन्होंने गुलाबचंद जी पुष्प ने भी मात किसी का नाम नहीं लिखा, इसमें आचार्य तक किसी का नाम नहीं लिखा। बलात्कार गणे पंचगणा प्रतिष्ठा मोड़ से प्रतिष्ठाचार्य गुलाबचंद प्रतिष्ठितम बस, और आचार्य श्री के सामने प्रतिष्ठा हुई, लेकिन आचार्य श्री तक का नाम नहीं लिखा गया। तो भी किसी ने व्हाट्सएप नहीं चलाया कि आचार्य श्री के सानिध्य में कब प्रतिष्ठा हुई, फिर भी आचार्य श्री का नाम नहीं लिखा गया प्रतिमा के ऊपर। तीसरा 2511 विक्रम संबंध में लिखा गया कि इधर पे जो जबलपुर में, जबलपुर के अंदर जो सहपुरा भटोनी जो है वहाँ पर हुआ था पंचकरण सहपुरा भटोनी, उसमें मैं भी था, उसमें भी आचार्य मात इतना लिखा अंत में जाकर के आचार्य विद्यासागर सत्संग सानिध्य बस, गुरु का नाम यहाँ भी कहीं नहीं लिखा गया, और ना परंपरा गुरुओं का नाम लिखा गया, ना पट्टाचार्यों का नाम लिखा गया, ना सट्टाचार्यों का नाम लिखा गया, ना कट्टाचार्यों का नाम लिखा गया, ना बंटाचार्यों का नाम लिखा गया। हाँ, आजकल तीनों चार्य, बंटाचार्य अलग हैं, सट्टाचार्य अलग हैं, कट्टाचार्य अलग हैं, हाँ कट्टाचार्य भी है और पट्टाचार्य भी है।
आजकल पट्टाचार का बहुत शौक हो, आचार्य अलग है, हाँ कट्टाचार्य भी है और पट्टाचार्य भी है। आजकल पट्टाचार का बहुत शौक हो, पट्टाचार्य जो आगम में नहीं है, किसी भी शास्त्रों में आज तक जैन दर्शन में पट्टाचार्य शब्द था ही नहीं। और जितने महान आचार्य हुए हैं वे एक भी पट्टाचार्य नहीं थे। शांति सागर महाराज पट्टाचार्य नहीं थे, पूज्य ज्ञान सागर महाराज पट्टाचार्य नहीं थे, और भी बहुत सारे महाराज हैं जो पट्टाचार्य। इन्होंने सब ने मुनि अवस्था में दीक्षाएं दी और बाद में आचार्य बने, और जो सेकंड आचार्य बना वो पट्टाचार्य हो गया। बस अब कितने पट्टाचार्य चाहिए? किसी भी दर्शन में किसी भी आचार्य, कुंदकुल स्वामी, समंत भद्र स्वामी, इन्होंने कभी अपने शिष्यों ने अपने आप को पट्टाचार्य शब्द नहीं लिखा। आजकल ये सब चीजें कसाय का रूप धारण करती जा रही हैं। मूल सब आज ना तो आचार्य पद से मतलब है, ना साधु पद से मतलब है। अब तो ये मतलब है कि किसी को नीचा कैसे दिखाएं और कैसे ऊंचा उठाया जाए। तो अब ये सब चीजें लीजिए। केसली में जहां हुकमचंद भारल थे, हुकमचंद भारल के सानिध्य में केसरी पंचकणक हुआ था, उस समय उसमें लिखा गया कुंद आचार्य आमनाय केसरी गजत महोत्सव आचार्य श्री विद्यासागर सानिध्य। बस आगे पीछे कुछ नहीं, किसके शिष्य हैं, कौन उनके गुरु हैं, कौन, संघ का नाम भी नहीं लिखा। 12 की थी ये 25 12 जी 12 14 25 और देखो ना 3 की थी पहले, ये हो गई 3 36 की है। और ये सबकी फोटो है, देख लीजिए। मैं कहीं से अलग से नहीं बोल रहा हूँ, तुम लोग भी जाके चश्मा लगा लगा कर पढ़ लेना रे। लेंस ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये सब की प्रशस्तियों की फोटो काफी हैं। ये देखो, ये देखो, गजत महोत्सव जबलपुर पंचकल्याणक जो है, उसमें भी जो नंदीश्वर द्वीप है ना, नंदीश्वर द्वीप का पंचकल्याणक हुआ। इसमें कुछ मूर्तियों में आज विद्यासागर उपदेश ने सानिध्य भी नहीं लिखा। विद्यासागर के उपदेश से अकेला मात आचार्य विद्यासागर उपदेशात जबलपुर नंगरे, ये पंच गजत महोत्सव हुआ था उस समय। आगे पीछे कुछ नहीं लिखा। 2036 विक्रम संवत 2505, इसमें भी कुछ नहीं लिखा। ये सब हो गए। और चाहिए हो तो खोज और जारी है। अब इसके ऊपर एक किताब लिखी जाने वाली है कि प्रशस्तियों में किनके नाम लिखते आए हैं और किनके नाम लिखना चाहिए। बहुत अच्छा है, आप लोग ऐसे ही बार सब चलाते रहो और किताबें लिखती रहें और हम लोग और हमारे भक्त कुछ ना कुछ खोजते रहें। यदि तुम लोग बाहर सब नहीं चलाते तो इतना हमने खोजे, हमें पता ही नहीं था। कम से कम आपको बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद। कम से कम इतना खोजने का मौका मुझे मिला और मुझे भी ये इतिहास पता चल गया, नहीं तो मैं अभी अंधेरे में सैपुरा में अभी 6 साल पहले हुआ था, सब ये लिखा था और आई थी मूर्ति। सैपुरा भटोनी का पढ़ लिया मैंने। नहीं मूर्ति 6 साल पहले आई थी, 6 साल पहले। 2533 द्रोणगिर का हो गया, 2 आए थे। 36 का भी हो गया मदन के दिन। ठीक है, इस प्रकार से। और आगे आप समझदार हैं, इतना ही समय काफ़ी हो रहा है, इतनी काफ़ी है। समझदार को इशारा काफ़ी है। और छिड़ोगे तो अभी और इतिहास इकट्ठा करेंगे। चलो, क्यों मर रहे हो रे नाम को? क्यों अपने अपने जिनको तुम मान रहे हो उनकी तुम नीची कर रहे हो? लोग दुनिया हंसी उड़ा रही है। यानी जिनको तुम मान रहे हो और जिनका तुम नाम लिखवाना चाह रहे हो, ऐसा कह करके तुम अपनी तो नीची कर रहे हो और जिनको तुम मान रहे हो उनकी भी नीची कर रहे हो। क्यों पूरी धूल में उतार दो? क्यों अपने गुरु के, अपने श्रद्धेय को बिल्कुल धूल में मिलाने के लिए उतारू हो गए हो? इससे तुम्हारी और तुम्हारे श्रद्धेय की और इज्जत धूल में मिलती जा रही है। चेतो रे, चेतो चेतो चेतो, मान जाओ नहीं तो भाड़ में जाओ। कुछ बातें
दबी रहें तो ज़्यादा अच्छा है, खुलने पर बहुत कुछ होता है। और महाराज जी जो हैं कभी बिना प्रमाण के बोलते नहीं हैं।